रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुतासरीन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह। नाज़रीन, दहशतगर्दी के अफरीद ने 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को अब तक निगल चुका है और जो ज़ख्मी होते हैं उनकी तादाद तो लातादाद होती जा रही है। नाज़रीन, ज़ख्मियों के साथ क्या बीतती है और उन पर क्या गुज़रती है और ज़ख्मी होने के बाद उनके लवाहिकीन पर क्या गुज़रती है, वो किस तरह मुतासर होते हैं। लोग सवाल करते हैं कि कब अमन आएगा, कब सुकून आएगा, कब शांति होगी, कब वो बेखौफी की और चैन की ज़िंदगी इस मुल्क में गुजार सकें। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के घर ले चलेंगे जो जून 2009 के एक वाक़े में ज़ख्मी हुए थे और शदीद ज़ख्मी हुए थे, और हम आपको दिखाएंगे कि वो किस हालत में हैं और ये 3 साल का अरसा उन्होंने किस तरह से गुजारा है और उनके लवाहिकीन पर क्या बीती है। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरे अक़ब में जामिया नईमिया है, मशहूर जामिया नईमिया। यहाँ 12 जून सन 2009 को एक वाक़या पेश आया था जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हुए थे और 40 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए थे। उस वाक़े के हवाले से नाज़रीन एक रिपोर्ट देखते हैं। 12 जून सन 2009 बरोज जुम्मा, वक्त तकरीबन 2:43 जब लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में जामिया नईमिया में खुदकुश हमले के नतीजे में जामिया नईमिया के सरपरस्त आला डॉक्टर सरफराज नईमी और मुहतमिम जामिया डॉक्टर खलीलुर रहमान समेत 6 अफराद जाँ बहक और दर्जन से जायद नमाजी जख्मी हो गए। जाए वक़ुआ से खुदकुश हमला आवर का सर और टांगे बरामद हुई। कहते हैं कि नमाज जुम्मा के बाद 2:43 पर एक खुदकुश हमला आवर डॉक्टर सरफराज नईमी के दफ्तर में बैरूनी दरवाजे से दाखिल हुआ और उसने सलाम के लिए हाथ बढ़ाए ही थे कि अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। कमरे में उस वक्त 7 से 8 अफराद मौजूद थे। धमाके के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। जामिया के तमाम शीशे टूट गए, कमरे के दरवाजे उखड़कर दूर जा गिरे। हर तरफ जख्मियों की चीखों पुकार मच गई। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया। 70 साल हाफिज खलील अहमद भी नाजुक हालत में अस्पताल लाए गए। एलीट फोर्स और रेंजर्स के कमांडोज ने धमाके के बाद इलाके को घेरे में ले लिया। नाज़रीन, जब धमाका होता है तो इमारतें ऐसे खंडर में तब्दील हो जाया करती हैं, लेकिन धमाके से इंसानी वजूद के अंदर जो खंडर बनते हैं उसका हिसाब किताब रखने वाला अफसोस ये है कि कोई नहीं होता। नाज़रीन, यही वो इमारत है जामिया नईमिया जहाँ जून 2009 को धमाका हुआ था और जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हुए और 40 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। आइए जामिया नईमिया के अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रागिब साहब। नाज़रीन, मैं इस वक्त 1953 में कायम होने वाली मारूफ और मोतबर जामिया नईमिया के सहन में मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती सरफराज नईमी साहब के फ़र्जंद अर्जुमन जनाब रागिब नईमी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रागिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। रागिब साहब, क्या हुआ था उस दिन 12 जून को और यहाँ क्या आलम था? हम लोगों पे क़यामत टूट पड़ी। वालिद गिरामी डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद को इस जामिया नईमिया में, जो कि उनकी और हमारी मादर इल्मी है, इस बेदर्दी के साथ उन पे खुदकुश हमले का धमाका किया गया कि वो हमसे जुदा हो गए और उनके साथ 4 साथी और भी हमारे दोस्त वो भी शहीद हुए। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं सहन में, धमाका आप फरमा रहे थे कि उस जगह हुआ है, इस जगह की क्या ये भी जगह मुतासिर हुई थी? धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जिस कमरे में धमाका हुआ वो बिल्कुल मदरसे का इब्तदाई हिस्सा है। ये वो कमरा है ये सरफराज साहब? जी बिल्कुल, ये वो बुनियादी कमरा है जहाँ पे वो बैठा करते थे।
नमाज जुमा के बाद वो इस कमरे में तशरीफ़ लाए हैं। ये उनकी कुर्सी हुआ करती थी, यहाँ पे वो तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। यहाँ पे खलील शाह साहब, जिस तरह ये बच्चा बैठा काम कर रहा है, यहाँ पे खलील शाह साहब बैठे हुए थे, वो ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, आइए अब हम आपको नदीम भट्टी जो तजिया निगार और कॉलम निगार हैं उनकी तरफ लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इन सारे मामलात के ऊपर उनकी क्या राय है। ये एक वबा चली थी जो चली, फैली और ऑटोमेटिक इस चीज़ के रुकी। अगर तो कोई मुसलमान है वो तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि मैंने किसी को कत्ल करना है। ये आप जाहिर सी बात है, ये बैरूनी ताकतें हैं जिनको इम्पोज किया जाता है, इंडोज किया जाता है कि आपने इस माशरे में जाके कत्ल आम करना है। कत्ल आम कर जो इंसान, जो मुसलमान है, मुसलमान कम से कम कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, वो इस चीज़ को देखता है कि अगर मुसलमान का भाई है तो कोई अपने भाई को कत्ल नहीं करता कि किसी समझ बूझ वाले इंसान को जन्नत का लालच दे दिया जाए। हमारे कुरान में एक बात आम कंसिडर की गई है कि आप किसी के लिए अच्छाई करें, आपके लिए अच्छा अमल बनेगा, आपके लिए दूसरे जहां में जाके एक चीज़ फिक्स कर दी गई है। यहाँ कौन बंदा किसी को इम्पोज कर सकता है कि मैं आपके लिए लामहला इस पेपर के तहत या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको जन्नत फराहम करता हूँ। ये तो मैं समझता हूँ एक मजाक है इंसानियत के साथ और पूरी दुनिया की इंसानियत के साथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। हर चौक में, हर मस्जिद में अगर ये चीज़ होना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ ये लोग ना तो मुसलमान हैं और ना ही ये लोग इंसान हैं। अगर इंसान इंसानियत से प्यार करे तो कभी भी कम से कम एक बम चला के दूसरे इंसान का खून बहाकर पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी माशरे में, क्या दुनिया के किसी माशरे में, कहते हैं ना हमारी पैदा करने से कासिर रहेगा। लीजिए राग़िब नईमी साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है और आपको देख के हमेशा आपके फादर याद किया। बहुत अनायत, बुज़ुर्गों की तरबियत है, ज़ाती कमाल कोई नहीं। नाज़रीन, ये हम जामिया नईमिया में थे और राग़िब नईमी साहब से हमने गुफ्तगू की। अब हम चलेंगे सैयद खलील अहमद साहब की तरफ, उनके घर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मुतासिरीन में आप उन लोगों के अहल खाना से मिलते हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ भाग हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। 12 जून सन 2009 को एक वाक़या हुआ था जामिया नईमिया में, जिसमें डॉक्टर सरफराज नईमी समेत 6 लोग जो हैं वो जाँ भाग हुए थे, शहीद हुए थे, जबकि 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। सैयद खलील अहमद साहब के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये उन ज़ख्मियों में से एक हैं जो इस हादसे में ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े के अगले ही दिन उसी वाक़े से मज़रूब होने की वजह से, ज़ख्मी होने की वजह से इनको फिर फालिज का अटैक भी हुआ था और पूरा वजूद जो है इनका वो जिसे वाक़तन आप कहते हैं ना, ज़ख्मों से छलनी था, ये उनकी हालत थी। और 70 से ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो इनके हुए। फिर डॉक्टर्स ने बहुत सारी गोलियां निकालने से, बहुत सारे टुकड़े जो थे बमों के, वो निकालने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उनका ख्याल था कि मज़ीद ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं है। खलील साहब, उस दिन क्या हुआ था? क्या बताता है, मैंने बस वादा नहीं डाला। खलील साहब ये कह रहे हैं कि इनसे बोला नहीं जा रहा। बिल्कुल सेहतमंद हालत में उस दिन जामिया नईमिया गए थे और अब ये उंगलियां जो हैं ये मुड़ती नहीं हैं और टेढ़ी हो गई हैं। ये सैयद खलील अहमद साहब जो हैं इस वक्त आप जिन्हें हसरत यास की जीती जाती तस्वीर की सूरत में देख रहे हैं।
सिर्फ जज्बात की वजह से ऐसा नहीं है, दरअसल इनकी गोयाई भी जो है वो बहुत मुतासिर हुई है। 3 बरस पहले ये बहुत अच्छी तरह से गुफ्तगू करते थे नॉर्मल इंसानों की तरह, और इनकी समाज जो है वो भी बहुत मुतासिर हुई है। धमाके का ज़ोर इतना ज़्यादा था कि इनके दोनों कानों से खून जो है वो जारी हो गया था, और फिर समाज जो है वो उसके बाद वो उस तरह से बहाल नहीं हो सकी है। सुनने में भी दिक्कत आती है खलील अहमद साहब को, और हम कोशिश करते हैं कि खलील अहमद के साहब के जो अहल खाना है उनसे वो सब बातें जानने की कोशिश करते हैं जो खलील अहमद साहब अब हमें नहीं बता सकते। अपने घर वालों को कहा कि अम्मी जान को आप देखो, तो मैं जा रहा हूँ उधर, तो टेलीविज़न नहीं ऑन करना आप लोगों ने। हमारे लिए तो क़यामत टूटी है। हमें सहारा देने वाला वो खुद सहारे का मोहताज।